हाँ बच्चों, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है? अगर किसी शेयर होल्डर ने क्या नहीं पे किया, कॉल मनी पे नहीं किया। कॉल मनी का मतलब जैसे हमने कोई भी अमाउंट पे नहीं की, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4, 3, 2, 1, 10 पार पर हमने शेयर इशू किया था। उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो अगर उसने कोई भी अमाउंट पे नहीं करी तो हम कंपनी चाहे तो कंपनी क्या कर सकती है, उसके शेयर फॉरफिट कर सकती है। ये आजकल इतना काम का टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी से आता है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर कंपनी रुपये कम मंगवा लेती है, पहले ही मंगवा लेती है एप्लीकेशन के साथ ही। तो ज़्यादातर कंपनी सारे रुपये कम मंगवा लेती है एप्लीकेशन के साथ ही, तो इसलिए क्या है, फोरफीचर का टॉपिक इतना काम का नहीं है, लेकिन हमारे पेपर के लिहाज से बहुत क्या है, ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब मुझे आप सीधा मत बताना कि एंट्री ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हम खुद से सोचेंगे कि एंट्री क्या होनी चाहिए। पहले तो सुनो, हमने उससे एप्लीकेशन मांगा, उसने दिया, अलॉटमेंट मांगा, उसने दिया, फर्स्ट कॉल मांगा, उसने नहीं दिया, सेकंड कॉल मांगा, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया। हमने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट नहीं किए, हमने सेकंड कॉल भी मांगी और तो भी नहीं दिए। तो पहली बात तो यह है कि क्या जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट का मतलब उसका शेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फॉरफिट का मतलब उसका शेयर क्या हो गया, कैंसिल। अब वो शेयर काम का नहीं रहेगा। तो क्या हम उसको ये रुपये वापस करेंगे क्या? नहीं। शेयर होल्डर जो उसने दे दिए हैं, क्या वो उतने रुपये, भाई मैंने उसको बोला था तुम 10 रुपये देना, हम तुम्हें कंपनी का ओनर बनाएंगे। उसने 4 और 3 7 तो दिए, बाकी नहीं दिए, तो हमने उसको ओनर नहीं बनाया, तो क्या उसको 7 रुपये रिफंड करेंगे? नहीं। ये हमारा सीधा पहले दिन ही क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पूरे दे दोगे तब तो क्या होगा, आपको ओनर बना देंगे। अगर पूरे नहीं दोगे तो बचे हुए पैसे भी हम रख लेंगे और तुम्हें शेयर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसको हम क्या बोलते हैं, फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी शेयर के अमाउंट में डिफॉल्ट किया और आपने डिफॉल्ट किया और रुपये नहीं भेजे तो क्या होगा, हम तुम्हारे पुराने रुपए भी नहीं भेजेंगे जो हमारे पास आ रखे हैं, और तुम्हारा शेयर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फोरफीचर ऑफ शेयर। आजकल ये इतना काम का नहीं है, क्योंकि आजकल कंपनी ज़्यादातर रुपए कैसे मंगवा लेती है, सारे के सारे रुपए एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा ले सकती है। हाँ, मैं आपसे आगे बाद में डिस्कस करूँगा कि फुल्ली पेड शेयर्स भी क्या हो सकते हैं, फॉरफिट। सर फुल्ली पेड क्यों फॉरफिट हो जाएंगे, उसको छोड़ो, अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा वो चीज़, अगली या उससे भी अगली क्लास में। पहले हम एंट्री सीखने जा रहे हैं फोरफीचर की क्या होगी। आपको कोई फोरफीचर की एंट्री नहीं करनी। आपको एंट्री किसकी करनी है, आपको एंट्री किसकी करनी है, इशू की करनी है। बताओ सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू एप्लीकेशन, कितने रुपए, 4 रुपये। अगली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन टू कैपिटल, कितने रुपए, 4। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है बताओ, अलॉटमेंट टू कैपिटल। हम सिर्फ इस शेयर की बात कर रहे हैं, बाकियों की नहीं कर रहे। बहुत सारे शेयर इशू होंगे ना, लेकिन हम सिर्फ इतने इतने की बात कर रहे हैं। और अगली एंट्री क्या होगी, बैंक टू अलॉटमेंट, कितने रुपए, 3 रुपये। फिर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फिर एंट्री क्या करी, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 2 रुपये। क्या ये एंट्री हुई होगी, क्या इस शेयर के रिलेशन में ये एंट्री हुई है, बैंक टू फर्स्ट कॉल? नहीं, उसने हमें ये रुपये दिए, तो ये वाली एंट्री हुई थी। और उसके बाद में सेकंड कॉल टू कैपिटल, कितने रुपए, 1 रुपये। हमने और मौका दिया उसको कि सेकंड कॉल मंगवाई, उससे कहा कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तुम दोनों भेज सकते हो, अब भी उसने रुपये नहीं दिए। अब मुझे ये बताओ, क्या हम उसके शेयर फॉरफिट कर सकते हैं? यस, शेयर तो फॉरफिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे को क्या करना पड़ेगा, इन शेयर को फॉरफिट करने के लिए पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि आप हमारे रुपए भेज दो। ऐसे नहीं है कि उसने नहीं भेजे और टाइम निकल गया तो अब अचानक से फॉरफिट कर लिए, ऐसा नहीं। कंपनी का ये कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि पहले उनको आप नोटिस भेजोगे कि आपके शेयर हम फॉरफिट कर लेंगे अगर आपने हमारे रुपये अब भी बकाया रुपये नहीं भेजे। ठीक है, हम आपको एक डेट लिख देंगे, इस तारीख तक नहीं भेजे तब हम आपके शेयर क्या कर लेंगे, फॉरफिट। अब मुझे बताओ, हमने फॉरफिट कर लिए, हमने फॉरफिट कर लिया, तो हम एंट्रीज क्या करें? हमने तो ये एंट्री कर रखी है इस शेयर के रिलेशन में, अब हम एंट्री क्या करें? आप ऐसे नहीं है कि सर कोल्ड अप पार्ट डेबिट कर दो और ये सब। मुझे बताओ कि हम एंट्री क्यों कर रहे हैं और क्या करें। शेयर फॉरफिट हो गए तो ये सारी एंट्री क्या हो जानी चाहिए, रिवर्स। ये इशू की एंट्री थी, अब वो वापस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इशूड शेयर इज नो मोर इशूड एट ऑल, तो उसको हमें क्या करना है, उस एंट्रीज को क्या करना है, कैंसिल। तो कैंसिल करना है, तो आप मुझे ये बताओ कि इस एंट्री को कैंसिल करना है, ये जितनी भी एंट्रीज हो रखी है इन एंट्रीज को कैंसिल करना है। तो क्या एंट्री करें, इनको रिवर्स करें, जो चीज़ डेबिट है उसको क्रेडिट करें, जो चीज़ क्रेडिट है उसको डेबिट करें। तो हम इसमें सबसे पहले देखो, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, जो जो रुपए आ गए उसकी दोनों एंट्री पूरी होगी, तो वो तो पूरा अपने आप ही कैंसिल हो रखा है। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट भी क्या हो रखा है, कैंसिल हो रखा है। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट भी तो क्या हो रखा है, कैंसिल।
क्या फर्स्ट कॉल कैंसिल हो चुका है क्या? नहीं। सेकंड कॉल कैंसिल हो चुका है या नहीं? नहीं। पहले इन सबकी कंबाइंड एंट्री बता दो मेरी बुक में डली क्या हुई है। इन सबकी कंबाइंड एंट्री मेरी बुक में डली क्या हुई है, फिर हम उसको रिवर्स कर लेंगे। कंबाइंड एंट्री में बताओ बैंक कितना डेबिट हो रखा है। बैंक 4 रुपये का तो ये डेबिट हो रखा है, 3 रुपये का ये डेबिट हो रखा है। तो इन सबका कंबाइंड इफेक्ट मेरी बुक में क्या डला हुआ है? बैंक कितने रुपये से डेबिट डला हुआ है? 7 रुपये से। कैपिटल कितने रुपये से क्रेडिट है? 4, 3 7, 2 9 और 1 10। तो कैपिटल कितने रुपये से क्रेडिट है मेरी बुक में? 10 रुपये से। इसके अलावा बैंक ले लिया मैंने, कैपिटल ले ली, ये कैपिटल ले ली, बैंक ले लिया। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कितने रुपए से डेबिट है? फर्स्ट कॉल 2 रुपये से डेबिट है और सेकंड कॉल कितने रुपये से डेबिट है? 1। तो मैं इन सारी एंट्रीज को अगर कंबाइंड करके देखूं तो मेरी बुक में अब तक ये एंट्री डल चुकी है। बैंक डेबिट हो चुका है 7 रुपये से, फर्स्ट कॉल डेबिट हो चुका है 2 रुपये से, सेकंड कॉल डेबिट हो चुका है 1 से और कैपिटल 10। सर एप्लीकेशन भी हुआ था, तो एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था तो वह डेबिट होकर खत्म हो गया, अलॉटमेंट डेबिट हुआ था तो वो क्रेडिट होकर खत्म हो गया। तो मैं आपको बोलूँ कि हमने इस शेयर के बारे में इतनी एंट्रीज कर रखी है, या मैं बोलूँ कि हमने नेट ये एंट्री कर रखी है, बात एक ही है। अब ये शेयर फॉरफिट हो रहा है तो मुझे इस एंट्री को रिवर्स करना है। मुझे इस एंट्री को रिवर्स करना है तो जो क्रेडिट है वो डेबिट करते जाओ। कैपिटल कितने से? 10 से। जो डेबिट है वो क्रेडिट करते जाओ। सेकंड कॉल कितने से? 1 से। और फर्स्ट कॉल कितने से? 2 रुपये से। फर्स्ट कॉल कितने रुपए से? 2 रुपये से। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं उसको पैसे वापस देता हूँ क्या? अगर मैं उसको पैसे ही वापस दे दूँ तो ये बैंक भी 7 रुपये चला जाना चाहिए, बट हमने इसको रुपए वापस नहीं दिए, हमने उसको ये रुपए वापस नहीं दिए, तो हमें फ़ायदा हो गया कितने रुपए का? 10 में से कितने? 10 रुपये का शेयर भी अपना वापस आ गया और उसने 7 रुपये भी दे दिए थे। मतलब उसके 7 रुपये अपने पास रह गए और उसको बदले में कुछ दिया भी नहीं अपनों ने। उसने 7 रुपये हमें जो भेज दिए थे वो अपने पास रह गए और बदले में कुछ दिया भी नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर एक बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फोरफिटेड शेयर। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फोरफिटेड शेयर। ये मेरा फ़ायदा ही है, ये मेरा क्या है? फ़ायदा है। इस फ़ायदे का एक बार टेम्परेली नाम मैंने फोरफिटेड रख दिया। हम बाद में दिमाग लगाएंगे कि इसको क्या करें, कैपिटल रिजर्व में डालें या पीएनएल में डालें। अभी मेरे को कोई एक बार इसमें तंग नहीं करेंगे। 2-3 क्लासेस के बाद हम सोचेंगे कि इसको आगे क्या करें। ये मान लो कि फ़ायदा है बस मेरा। फोरफिटेड शेयर इज लाइक नॉमिनल अकाउंट, ये मेरा क्या है? फ़ायदा है, ठीक है। इसको आप फ़ायदे की तरह से चलो। कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, ये सिंपली आपने क्या करी है, जितनी एंट्रीज हो रखी थी उनको रिवर्स किया है। बस बैंक की बजाय टू फ़ायदा लिख दिया। क्यों? क्योंकि बैंक डेबिट था और मैं बैंक उसको वापस चुका दूँ पैसे तो बैंक वापस क्या हो जाए? क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसको रुपये तो वापस दे नहीं रहा, तो मैंने फ़ायदे को क्रेडिट कर लिया, ठीक है। मैंने फ़ायदे को क्रेडिट कर लिया। इस फ़ायदे का क्या ट्रीटमेंट होगा हम बाद में देखेंगे। एक बार मुझे दोबारा से एक और एग्जाम्पल लेने दो, ठीक है, ताकि आपके सामने कुछ कंक्लूड कर पाऊँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इतने रुपए मंगवाए थे। 2 केस बना रहा हूँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कॉल्ड मतलब मांगा, पेड मतलब उसने दिया। हमने ये मांगा, ये उसने दिया, ये मांगा, ये उसने दिया, ये मांगा, ये उसने नहीं दिया, ये मांगा, ये उसने नहीं दिया। ये तो डिट्टो कौन सा लिख दिया? पिछले वाले। ये मांगा, ये दिया, ये मांगा। अच्छा, कभी एप्लीकेशन बाकी हो सकती है क्या? नहीं, एप्लीकेशन तो पक्का पक्का उसने दे ही दी होगी। अलॉटमेंट मांगा, ये उसने दिया। फर्स्ट कॉल मांगा, ये उसने नहीं दिया। और हमने सेकंड कॉल मांगी ही नहीं। हमने फिर सेकंड कॉल मांगी ही नहीं, हमने हाथों हाथ ही क्या कर दिया? फोरफिट। तो इन दोनों एग्जाम्पल को मुझे कंपेयर करवाना है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्या बताना चाहता हूँ, नीचे वाले एग्जाम्पल के थ्रू, कि हमने जरूरी नहीं है ना सारी कॉल मांगे उसके बाद ही हम फोरफिट करें। नीचे वाले एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारी कॉल मांगे तभी क्या करें? शेयर फॉरफिट करें। तो नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या बीच में कोई वो दिक्कत आ रही थी तो मैं इसमें कवर कर लूँगा, आप ठीक है सुनते रहो, ठीक है। नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या है,
हमने फर्स्ट कॉल मांगी, उसने नहीं दी, हमने हाथों हाथ क्या कर दिया, फॉरफिट। हमने अभी तक सेकंड कॉल मांगी नहीं थी लोगों से, हमने कहा तुमने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तुम या तो पैसे दे दो या शेयर फॉरफिट कर लो। उन्होंने तब भी पैसे नहीं दिए, हमने नोटिस वोटिस भेजा, हमने शेयर फॉरफिट कर ली। अब पहले मुझे बताओ इसमें क्या एंट्री ओरिजिनली कंपनी की बुक में डल चुकी होगी। बैंक टू शेयर कैपिटल कितने, बैंक टू एप्लीकेशन कितने से, 4 से। फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल कितने से, 4 से। नेक्स्ट एंट्री क्या डली होगी बताओ। अलॉटमेंट टू कैपिटल कितने से, 3 से। और बैंक टू अलॉटमेंट 3 से। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 2 से। बैंक टू फर्स्ट कॉल, ये एंट्री यहाँ नहीं हुई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ और एक एंट्री और क्या होगी, सेकंड कॉल टू कैपिटल कितने से, 1 रुपये से। ये एंट्री इसमें हो गई। पैसे आने वाली एंट्री भी नहीं हुई है ना। तो फर्स्ट केस में ओरिजिनली क्या क्या एंट्री हो चुकी है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक वाली एंट्री नहीं हुई, सेकंड केस में ये भी, ठीक। अब मुझे बताओ इन सारी एंट्रीज को नेट करो, इन सारी एंट्रीज को नेट करो तो क्या एंट्री डल चुकी है बुक में। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन क्या हो चुका है, कैंसिल। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट क्या हो चुका है, कैंसिल। फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल क्या हो चुका है, ऐसे ही हो चुका है कैंसिल। सेकंड कॉल से सेकंड कॉल नहीं। तो पहले तो ये बताओ कौन सा कैंसिल नहीं होगा, वो वाला कैंसिल नहीं हुआ होगा जिसकी बैंक वाली एंट्री नहीं डली। देखो ड्यू हुआ और बैंक वाली एंट्री डल गई तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो गया। ये ड्यू करने की है, ये बैंक वाली है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ केवल ड्यू वाली एंट्री है, बैंक वाली एंट्री डली नहीं। तो कौन सी एंट्री जिनके रुपए नहीं आए वो वाली एंट्रीज क्या नहीं हुई होगी, कैंसिल। अब इतने सारों को नेट एंट्री बताओ। बैंक में कितने रुपए आ गए, 4 और 3 7। बैंक में कितने रुपए आ गए, 7। तो टोटल मिलाकर बैंक कितने से डेबिट है, 7 से। कैपिटल कितने से क्रेडिट है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। कैपिटल कितने से क्रेडिट है, 10 से। 4 3 7 2 9 और 1 10। जो कैंसिल नहीं हुए होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, सॉरी। फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट है, 2 से। और सेकंड कॉल कितने से डेबिट है, 1 से। इन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट ये रह चुका है हमारी बुक में। इन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट हमारी बुक में ये रहा है। अब मुझे इसको फॉरफिट करना है तो मुझे इसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रिवर्स करना है ना भाई। मैंने शेयर इशू किया तो मैंने जो एंट्रीज डाली है वो अब रिवर्स कर दो। क्यों रिवर्स कर दो, क्योंकि वो शेयर इज नो मोर इशूड। तो उस शेयर को हम वापस क्या करोगे, उन एंट्रीज को रिवर्स करो जो आपने करी थी। तो मैं कहा ठीक है रिवर्स कर देता हूँ। कैपिटल डेबिट 10 से, टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल। जानते हो कौन कौन से रिवर्स करने पड़ेंगे, जो जो नहीं आए। क्यों, क्योंकि जो जो आ गए वो तो अपने आप ही रिवर्स हो चुके थे। ये पैसे आ गए थे तो अपने आप ही कट चुके थे। कौन से डेबिट पड़े हैं अभी, जो पैसे नहीं आए थे तो वो रिवर्स करने पड़ेंगे। अब यहाँ टू बैंक लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हम उसको रुपए वापस थोड़ी देते हैं। बैंक क्रेडिट करने का मतलब तो आपका बैंक कम हो गया, ऐसा थोड़ी आपने उसको रुपए वापस भेजे। इसलिए हम यहाँ एक फ़ायदे का अकाउंट खोल देते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसका क्या होगा हम बहुत 1-2 क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक बार ये मान लो कि ये क्या है, एक प्रॉफिट का अकाउंट है कि 10 रुपये की शेयर कैपिटल थी, उसके अगेंस्ट हमने उससे रुपये भी ले लिए 7 और शेयर भी नहीं दिया, तो 7 हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। 7 हमारा क्या हो गया, फ़ायदा। कैपिटल 10 रुपीज़ का, टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू फॉरफीचर, ये 7 रुपीज़ का क्या हमारा फ़ायदा है, ठीक। अब सेकंड केस पे आओ, क्या क्या एंट्री हो चुकी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन कितने से, 4 से। एप्लीकेशन टू कैपिटल कितने से, 4 से। अलॉटमेंट टू कैपिटल कितने से, 3 से। बैंक टू अलॉटमेंट कितने से, 3 से। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितने से, 2 से। क्या सेकंड कॉल मांगी है क्या, अभी तक मांगी नहीं, तो सेकंड कॉल मांगी नहीं तो अभी सेकंड कॉल तो नहीं एंट्री करेगी। अब मुझे बताओ क्या क्या अपने आप कैंसिल हो गया, जो जो पैसा आ गया। जिसकी दोनों एंट्री होगी वो अपने आप कैंसिल हो गए, जिसकी दोनों एंट्री होगी वो तो अपने आप कैंसिल हो गए, और इसकी दूसरी एंट्री हुई नहीं तो फर्स्ट कॉल डेबिट रह जाएगा। अब सारों का कंबाइंड इफेक्ट लूँ तो बैंक में कितने रुपए आ गए, 4 और 3 7, ये इनका कंबाइंड इफेक्ट है। बैंक में कितने रुपए आ गए, 4 और 3 7। कैपिटल कितने से इस बार, 4 3 7 और 2 9। कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रखी है, 9 रुपये से। और फर्स्ट कॉल में कितना डेबिट है, 2, बाकी तो सब कट गए। इन सारी एंट्रीज का, इन सारी की सारी एंट्रीज का कंबाइंड इफेक्ट है। अब इसको रिवर्स करना है तो मैं आपको क्या सिखाऊं, कैपिटल कितने से डेबिट, 9 से।
टू बैंक कितने, सॉरी टू फर्स्ट कॉल कितने से, 2 से, टू बैंक कितने से, 7 से। बट बैंक लिखना गलत है, मैंने आपको बताया कि हम उसको रुपये वापस देते नहीं है, तो ये हमारा फ़ायदा है। अच्छा, तो ऐसे होता है, यस ऐसे होता है। क्या करना होता है आपको, जो अगर आपको कौन सी एंट्रीज आती है, इशू वाली, तो फोर फीचर में तो कुछ है ही नहीं। फोर फीचर इज जस्ट रिवर्सल ऑफ इशूज एंट्रीज मेड एट द टाइम ऑफ इशू। फोर फीचर का तो मतलब भी क्या है, जो एंट्रीज हमने ऑलरेडी कर रखी है उसको क्या करना है, रिवर्स। तो अगर आपको ये आती है तो ऐसे भी हो जाएगी। सर एक बात बताओ, ऐसे सारी एंट्रीज लिख लिख के करेंगे? नहीं, इतना टाइम नहीं होगा। वो हम रूल अभी ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप रट लो कि ये डेबिट कर देना, ये क्रेडिट कर देना। आप समझो तो सही, हम चाहते क्या, हम क्या एंट्रीज करने हैं। अब ऐसे मैं सीधा बोल दूं कि कैपिटल डेबिट कर देना और ये क्रेडिट कर देना, आपको भी अटपटा सा लगेगा, पता नहीं क्या है, और याद करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, याद कुछ नहीं करना, आप बस खुद सोचो कि क्या हो चुका है, उसको रिवर्स करना है। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे आराम से बताना, ठीक है, कोई हमारे को जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले हम सिर्फ कौन सी बात सोच रहे हैं, सबसे पहले हम कौन सी बात सोच रहे हैं, रिवर्सल वाले टाइम या फोर फीचर वाले टाइम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कब कितने कब क्रेडिट हुआ करेंगे। पहले मुझे बताओ, एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री और रिसीव वाली एंट्री, ये दोनों एंट्री तो पक्का होगी, एप्लीकेशन तो मिलेगी मिलेगी। तो एप्लीकेशन कभी भी फोर फीचर की एंट्री में आ नहीं सकता, ये अपना कट चुका होगा। अलॉटमेंट क्यों कट गया, क्योंकि ये रुपये आ गए। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये रुपये नहीं आए थे। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हमारे डेबिट तो पड़े होते हैं, अब फोर फीचर में हमें उनको क्या करना होता है, रिवर्स। तो इसलिए हमें उनको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हमारे डेबिट तो पड़े होते हैं, इसलिए हमें इनको फोर फीचर वाले टाइम रिवर्स करना होता है, सिंपली रिवर्स करना होता है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं क्रेडिट साइड को पहले समझूं तो क्रेडिट क्या हुआ करेगा, क्रेडिट क्या हुआ करेगा, कोल्ड बट नॉट पेड। वो वाली चीज़ें क्रेडिट हुआ करेगी जो हमने मांगी थी और पे नहीं हुई। सर सीधा ही कह दो ना, जो पे नहीं हुई, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं हुई। नहीं, ऐसे नहीं कह सकता। सेकंड एग्जांपल में देखो, फर्स्ट कॉल मांगी थी और नहीं आई, सेकंड कॉल मांगी नहीं थी, तो सेकंड कॉल जब मांगी ही नहीं थी तो क्या हुआ, सेकंड कॉल की एंट्री डेबिट भी नहीं हुई। तो डेबिट अभी तक किसको गया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट कॉल को। तो जब फर्स्ट कॉल ही डेबिट है तो उसी को रिवर्स करूँगा ना, जब फर्स्ट कॉल ही डेबिट है तब उसी को तो रिवर्स करूँगा। तो मैं क्रेडिट साइड की बात करूँ तो आपको क्या करना है, कोल्ड बट नॉट पेड। अब मैं कई बार इसको क्या बोल दूंगा, कोल्ड बट नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड बोलूँ तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसीव्ड बोलूँ तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी को नहीं मिले। और पेड बोलूँ तो शेयर होल्डर के। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्या ध्यान रखना, कोल्ड बट नॉट पेड। अब रटना नहीं है कि कोल्ड बट नॉट पेड रट के बैठ जाए, आप खुद से सोचो कि ये हुआ क्या हुआ है। पहले कुछ एंट्रीज हुई है, कुछ एंट्रीज हुई है, उनको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स। बहुत सारी एंट्रीज हमने डाल रखी है, उनको हमने क्या करना है, रिवर्स। तो उन एंट्रीज को रिवर्स करना है, तो पहले बताओ एप्लीकेशन क्यों रिवर्स हो जाता है, अपने आप ही मिल जाता है। अलॉटमेंट अगर नहीं मिला होता तो अलॉटमेंट भी डेबिट पड़ा होता खाली, तो उसको रिवर्स करना पड़ता। तो रिवर्स करना है, और रिवर्स करने का मतलब जो डेबिट है उसको क्रेडिट करना है। तो ये चीज़ें डेबिट पड़ी है मेरी बुक में, ये चीज़ें डेबिट पड़ी है। अब जो रिवर्स होगी उसको मुझे नहीं करना, जो नहीं हुई उनको मुझे करना पड़ेगा। जो रिवर्स कौन सी अपने आप हो जाएगी, जो मिल भी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ जो नहीं मिली उसको रिवर्स करो, जो नहीं मिली उसको क्या करो, रिवर्स। अब आती है फोर फीचर की बारी। फोर फीचर में हम कौन सी चीज़ लिख रहे हैं, फोर फीचर में हम बैंक के सब्सटीट्यूट लिख रहे हैं। तो बैंक का मतलब जितना बैंक पहले डेबिट हुआ है उसकी जगह ये लिखना है। तो अब मुझे बताओ बैंक कितना डेबिट हुआ होगा, जो मिला 4 और 3 7 मिला। बैंक हमेशा कितने से आया करेगा, जितना मिला है। तो बैंक डेबिट कितने से हुआ है, जितना मिला है। तो फोर फीचर में क्या आएगा, फोर फीचर में क्या आएगा फिर, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। फोर फीचर में भी तो क्या आया करेगा, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो इसमें आएगा नॉट रिसीव्ड और इसमें क्या आ जाएगा, रिसीव्ड। कैपिटल कितने से आएगी, जितने से कैपिटल क्रेडिट हो गई थी। पहले केस में कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गई थी, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो कैपिटल 10 से क्रेडिट हुई थी, तो वापस डेबिट कितने से डाली, 10 से। सेकंड केस में कैपिटल कितने से क्रेडिट हुई थी, 4 3 7 और 2 9। कैपिटल जब 9 से क्रेडिट हुई थी, तो डेबिट भी कितने से डालूंगा, 9 से। डेबिट भी कितने से डालूंगा, 9 से। तो इसका मैं क्या रूल बनाऊँ, कैपिटल कितने से क्रेडिट होती है, जहाँ तक मांग ली गई है, जहाँ तक क्या है, मांग ली गई है। तो कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रखी है, जितनी मांग ली गई है। तो इसको मैं क्या बोलूँ, अमाउंट कोल्ड। कोई कोल्ड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू और वो सब हम बाद में आएंगे। वो सिर्फ इशू कब का है, जब प्रीमियम का है। तो प्रीमियम पर जब फॉरफिट होगा, प्रीमियम पर इशू किया गया फॉरफिट का, तब हम बात करेंगे। एक बार के लिए आप सिंपल रूल बनाओ। तो कैपिटल में क्या आएगा, कोल्ड अमाउंट। कैपिटल में क्या आएगा, कोल्ड अमाउंट। फोर फीचर में फर्स्ट कॉल सेकंड वगैरह में क्या आएगा, कोल्ड बट नॉट रिसीव्ड। और इसमें क्या आएगा, कोल्ड एंड रिसीव्ड। ऊपर कोल्ड है तो उसके 2 ही टुकड़े हैं, या तो वो नहीं मिले या वो मिल गए। नहीं मिले तो उन्होंने नाम से आ जाएगा, मिल गया तो इधर। इधर क्या है, कोल्ड 10 रुपये पूरे कॉल कर लिए थे,
जो जो नहीं मिले अपने अपने नाम से आ गए और जो मिल गए वो फोरफीचर में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं फाइनली अगर फोरफीचर की एंट्री ड्रॉ करूँ, देखो प्रीमियम पर आएगा तब वो आएगा फेस वैल्यू वाला चक्कर, और अभी कुछ नहीं बात करनी है और उसमें भी आप बड़े आराम से निकल जाओगे अगर आप समझते हो बात को तो। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल एक एंट्री बात करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले कैपिटल डेबिट करना है। कैपिटल कितने से डेबिट करना है, कोल्ड, सिर्फ कोल्ड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद में टू, एप्लीकेशन इधर आ सकता है या नहीं, एप्लीकेशन का कभी भी पैसा बाकी नहीं हो सकता है। अलॉटमेंट का बाकी है तो खाली अलॉटमेंट की भी क्या एंट्री डल के रह गई, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट डली नहीं अगर अलॉटमेंट के रुपये भी बाकी है, तो जिन जिन पर बाकी है वो इधर आ जाएगा, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, और फिर टू फोरफीचर। अब कुल मिला के जितने मांगे हैं उसके दो ही टुकड़े हो सकते हैं बच्चों, कुल मिला के जो रुपए मांगे हैं उसके दो ही पार्ट हो सकते हैं, या तो आ गए हैं या नहीं आए हैं। मैंने आपसे फीस मांगी तो उसके दो ही बात हो सकती है, या तो तुमने दे दी या नहीं दी। तो दे दी वो तो किस में आ जाएगा, फायदे के अकाउंट में, फोरफीचर, शेयर फोरफीचर अकाउंट। इसका क्या होगा आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर, थोड़ी क्लासेस के बाद। लेकिन यहाँ पर जो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा फोरफीचर में, फोरफीचर में क्या आएगा, रिसीव्ड, कोल्ड एंड रिसीव्ड, और इधर क्या आएगा, कोल्ड बट नॉट रिसीव्ड। अब आप चाहो तो कोल्ड बट नॉट पेड लिख दो, पेड लिखते हो तो आप शेयर होल्डर मान के सोच रहे हो और कंपनी मान के सोचते हो, तो कोल्ड एंड रिसीव्ड। तो जो पैसा मांगा है उसके दो ही तरीके हैं, या तो वो नहीं मिले और या वो मिल गए। नहीं मिले तो रिस्पेक्टिव नेम से आ जाएंगे और मिल गए तो टू फोरफीचर में आ जाएंगे। पक्का? सर प्रीमियम पर हो तो, अरे सब पर होगा, आप टेंशन क्यों लेते हो, प्रीमियम पर भी होगा, प्रो राटा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अभी तो हम सिर्फ पार पर ही चलेंगे, फिर हम प्रीमियम पर चलेंगे, फिर प्रो राटा प्लस पार, फिर प्रीमियम प्लस पार, फिर री इशू। बहुत सारी हमारी क्या स्टेजेज है इसमें, और इस चैप्टर में सिर्फ सीए में पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, और 11th-12th में तो वैसे ही आता ही आता है। खैर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर से सुनना, फिर से सुनना। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 1, टोटल थे 10। कोल्ड क्या क्या किया हुआ है, 1 2 3, ये अभी तक नहीं मांगा। पेड, राम ने क्या क्या पे किया, ये 2 पे किए, ये पे नहीं किया, ये तो मांगा ही नहीं। तो शाम ने ये 2 है, राम ने तो ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, शाम ने ये 2 ही नहीं दिए, और अब हम दोनों शेयर को क्या कर रहे हैं, फोरफिट। तो राम के लिए बताओ एंट्री क्या होगी, राम वाले शेयर के फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, फटाफट से बताओ। कैपिटल में कितना आएगा, जो मांगा, 4 मांगा या नहीं, हाँ मांगा, 3 मांगा या नहीं, हाँ मांगा, 2 मांगा या नहीं, हाँ मांगा, सर दिया ही नहीं, दिया नहीं तो क्या है, मांगा तो सही, 1 अभी तक नहीं मांगा। तो कैपिटल के सामने क्या आएगा, अमाउंट कोल्ड, ये किसकी एंट्री हो रही है, राम की। 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फोरफीचर। अब बताते चलो फटाफट से, राम का क्या अलॉटमेंट बाकी है क्या, नहीं, तो राम का अलॉटमेंट ऐसे लिखना नहीं है, लिख के खाली छोड़ना है, ये तो बस मैंने वैसे लिख दिया। शाम का राम का क्या अलॉटमेंट बाकी है, नहीं, फर्स्ट कॉल बाकी है, हाँ बाकी है, कितने की, 2 रुपये की। सेकंड कॉल बाकी है, हाँ बाकी तो है, बट मुझे यहाँ क्या लिखना है, कोल्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो सेकंड कॉल तो अभी तक कॉल ही नहीं की, तो वो यहाँ कहाँ से आएगी, आप इनको लिखोगे ही नहीं, ये ऐसे आएगी एंट्री, इनको ऐसे लिखोगे, तो जो कॉल ही नहीं करी वो यहाँ नहीं आएगी। तो यहाँ कौन सी आएगी, कोल्ड बट नॉट रिसीव्ड, और दैट इज फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल इज नॉट कॉल्ड सो फार, अगर सेकंड कॉल मांगी नहीं है तो फिर कहाँ पर आएगा। और फोरफीचर में क्या आएगा, जो मिला, मिला क्या था, 4 और 3, राम के 2 पैसे मिल गए थे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अब हम किसकी बात करते हैं, शाम की, जल्दी बताओ, शाम के कितने रुपये मांग लिए थे हमने, 9। अब शाम ने क्या क्या नहीं दिया, एप्लीकेशन नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, एप्लीकेशन नहीं दिया तो हमने शेयर ही नहीं दिए, कोई अप्लाई ना करेगा तो शेयर ही नहीं। तो अलॉटमेंट बाकी है, शाम का अलॉटमेंट भी बाकी है क्योंकि शाम ने अलॉटमेंट नहीं दिया। फिर 2 फर्स्ट कॉल, शाम का फर्स्ट कॉल भी बाकी है, क्यों, क्योंकि शाम ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। 2 फोरफीचर, सेकंड कॉल क्यों नहीं लिख रहे सर, सेकंड कॉल भी बाकी है, अरे भाई सेकंड कॉल मांगी ही नहीं तो कैसे आ जाएगी, यहाँ पर सिर्फ कौन सी आएगी, कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ 9 रुपये कॉल वाले हैं, तो कॉल वाले का ही क्रेडिट जाएगा ना, मांगे 9 है तो क्रेडिट भी क्या जाएगा,
नो के अगेंस्ट ही जाएगा ना। इस नो के अगेंस्ट क्रेडिट क्या जाएगा, मांगे हुए के अगेंस्ट या तो नहीं आए जो मैंने लिख दिए, और या आ गए। आ कितने गए इसके, 4 आ गए। इसके कितने आ गए, 4। ठीक है, एप्लीकेशन ही आया ना इसका, तो ये 7 कैसे था, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। इसके तो सिर्फ कितने आए हैं, 4। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, कैपिटल में क्या आएगा, कॉल्ड अमाउंट, टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सब में क्या आएगा, कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। सर आपने सेकंड कॉल तो लिखा ही नहीं था एग्जाम्पल में किसी में भी, क्योंकि सेकंड कॉल मेरे एग्जाम्पल में मैंने मांगी ही नहीं थी। उसके बाद टू फोरफीचर, इसमें क्या आएगा, कॉल्ड एंड रिसीव्ड, कॉल्ड एंड रिसीव्ड। ठीक है।